हेलो फ्रेंड्स। अब मैं अपनी शीट्स जनरल मेथड कर्व के ऊपर स्टार्ट करता हूँ। देन मैं फर्स्ट अपनी शीट जनरल मेथड फॉर हाइपरबोला पे बनाता हूँ। देन जनरल मेथड फॉर हाइपरबोला का कर्व थोड़ा ग्रेटर बनेगा, तो इसलिए मैं अपने पेज को वर्टिकल रख के बनाता हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। बट टाइटल बॉक्स हमें हॉरिजॉन्टली ही बनाना होगा। देन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ए बी, जो डायमेंशन लेस है, बाई ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ए बी लाइन एक ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ए पॉइंट। मेथड आपको वो यूज करना है जो लेटर्स लिखते हो वो 7 हाइट के। देन दिस इज पॉइंट बी। हाँ, बी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे बी में जो नीचे का पार्ट रहता है उसको थोड़ा ऊपर के पार्ट से बड़ा रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, जो नीचे का जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा बड़ा एज कम्पेयर टू अपर पार्ट। देन ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस ए बी लाइन के मिडिल में हमें एक पॉइंट लेना है सी। देन ए बी लाइन है मेरी 22 सेंटीमीटर की, तो मैं मिडिल में 11 पे एक पॉइंट ले लेता हूँ सी पॉइंट। ये पॉइंट हो गया मेरा सी। अब देन सी पॉइंट से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो मैं सी पॉइंट से एक बाई ऑब्जर्वेशन 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बाई ऑब्जर्वेशन लिया है मैंने 10 सेंटीमीटर। देन 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पे 1 सेंटीमीटर पे कट्स लगाने हैं। 1 सेंटीमीटर पे मैं इस पे 8 कट्स लगाता हूँ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। चलिए 9 कट लगा दिए। देन कट्स लगाने के बाद अब मैं जो सेकंड पॉइंट है उसको मैं वी नेमिंग देता हूँ। जो सेकंड कट लगाया मैंने उसको मैं वी नेमिंग देता हूँ। एंड जो फिफ्थ कट लगाया है उसको मैं एफ, एंड फिफ्थ कट को मैं एफ नेम देता हूँ। लास्ट में आपको थोड़ा क्लियर होगा कि वी और एफ का ही सबसे ज़्यादा रोल है इस पूरी शीट में। देन अब मुझे पता है कि वी से लेके एफ तक की लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, मीन्स 30 mm। देन पॉइंट वी से बाई ऑब्जर्वेशन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी 3 सेंटीमीटर की। याद रखना मैंने 3 सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि बी से लेके एफ तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मीन्स 30 mm। आगे की जो जनरल मेथड के दो कर्व बचेंगे, जो एलिप्स और पैराबोला होगा, उसमें भी मेथड बिल्कुल सेम होगा। बस उसमें इतना ही ध्यान रखना होगा कि अपन को स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर पे कट लगाए हैं, तो किसी में 0.5 पे लगाने होंगे, किसी में 2.5 पे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन बी से लेके मैंने 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लिया है, जिसका नाम मैं दे देता हूँ पॉइंट ई। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड इसको पॉइंट नेम दे दीजिए पॉइंट ई। देन पॉइंट ई नेम देने के बाद मैं पॉइंट सी को पॉइंट ई से टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो इंक्लाइंड लाइन होगी, जो लाइन ई पॉइंट और सी पॉइंट दोनों को टच करे। क्लियर? हाँ, शो हो रहा है। देन इतना प्रोसेस करने के बाद जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं वी पॉइंट के बाद, उसको भी मैं नेमिंग देता हूँ 1 से। 1 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, एफ के ऊपर पॉइंट नंबर 3, थोड़ा ऊपर शो कर देता हूँ। देन पॉइंट नंबर 4, 5, 6 तक का यूज है तो मैं 6 पॉइंट तक नेमिंग दे देता हूँ। उसको चाहे आप मिटा भी सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था। देन अब बाई ऑब्जर्वेशन आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी पॉइंट 1 से, जो ऊपर टिल्टेड लाइन है, जो इंक्लाइंड लाइन है, वहाँ तक, और एंड नीचे तक भी वही सेम लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। यही सेम लाइन आपको नीचे तक पॉइंट बी तक ड्रॉ कर लीजिए, या फिर बाद में अगर इसकी नीड और हुई तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। एज सेम प्रोसेस पॉइंट 2 से इंक्लाइंड लाइन तक, एंड देन नीचे सेम एज इट इज पॉइंट 3 से
4। लाइन ड्रॉ करते टाइम इसका ध्यान दीजिए कि बिल्कुल पैरेलल लाइन होनी चाहिए। देन 5 एंड देन 6। ये करने के बाद अब आपको इतना काम जो आगे की 2 शीट्स और आएंगी जो हाइपरबोला के बाद एलिप्स और पैराबोला में होगी, सेम काम करना होगा। इसलिए इन तीनों शीट को मैं कंबाइन ले रहा हूँ, जो एक के बाद एक लूँगा। और इसमें आप देख सकते हो कि मतलब सेम ही प्रोसेस होगा, 90% प्रोसेस सेम है उनका। देन ये प्रोसेस करने के बाद जो अपर कट हो रहा है जो इंक्लाइन लाइन पे, उसको नेम दे देते हैं। जैसे ये 1 था, देन ये 1 डैश, 2 के ऊपर आ जाएगा 2 डैश, 3 के ऊपर 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड फाइनली 6 डैश। डैश में मैंने उनकी नेमिंग दे दी है। अब मुझे क्या करना है, जो पॉइंट्स कट हो रहे हैं अब उसी के अकॉर्डिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में एक शीट में आपको बताया था कि कंपास की हेल्प से अब हमें इन वर्टिकल लाइंस पे कट लगाने होंगे। अब जैसे मैं फर्स्ट जो 1 पॉइंट है उसको कंपास की हेल्प से देखता हूँ कि ये कितना कहाँ तक होगा। निडल को मैंने रखा है 1 पॉइंट पे एंड पॉइंट को रखा है मैंने 1 डैश पे। इसकी मेजरमेंट्स लेके ध्यान रखिए कि जो मेरा एफ पॉइंट है जो मेरा 3 पे है, उससे लेके ऊपर कट करना है 1 पे, 1 डैश पे मीन्स, एंड नीचे कट करना है। फिर से मैं बताता हूँ, कंपास की निडल को मैंने 1 पे रखा, 10 पॉइंट को 1 डैश पे रखा। इसका मेजरमेंट्स लेने के बाद मैंने एक आर्क कट करी। जो आर्क मैंने कट किया उसमें मैंने अपने कंपास की निडल को एफ पॉइंट पे मीन्स 3rd नंबर के पॉइंट पे, एंड पेंसिल की निडल को मैंने 1 डैश लाइन पे अपर एंड बिलो कट किया है। सेम प्रोसेस मैंने इसी 2 डैश पे रिपीट किया है। कंपास की निडल को मैंने 2 पॉइंट पे, देन कंपास में मैंने 2 डैश तक मेजर किया। सेम प्रोसेस मुझे हमेशा कंप्लीट प्रोसेस में निडल हमेशा एफ पॉइंट पे ही रखनी है। अपर कट एंड देन ब्लो कट। 3 पे तो अपर कट एंड ब्लो कट इसी लाइन के ऊपर आएगा, तो मैं इजीली इसको जल्दी से कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा अपर कट एंड दिस इज प्रॉब्लम है तो पेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो नॉर्मली है। देन 4th पॉइंट को मैं सेम ये इसी प्रोसेस से फोर्थ मैंने लिया। देन पॉइंट को मैंने रखा एफ पॉइंट पे एंड सेम एज इट इज 3 पे कंपास की निडल मीन्स एफ पे एंड 4 पे कट कर लिया। बार बार पेज को रोटेट करना हो रहा है, शायद आपको ब्लर तो नहीं होगी वीडियो, नहीं। 5th पे सेम प्रोसेस। काफ़ी बड़ी बन जाती है वीडियो, इनमें स्टेप्स ही इतने ज़्यादा होते हैं। 5th पे करने के बाद सेम वही प्रोसेस, 3 पॉइंट पे रखा और एफ पे कट किया। देन फिर से पेज रोटेट किया और 3 पॉइंट पे रखा, 5 पे कट किया, फिर से पेज रोटेट किया, वही सेम प्रोसेस रिपीट किया। 6 पे रखा, 6 से 6 डैश तक की मेजरमेंट्स ली। और बड़ा करना होगा, ये ज़्यादा ही हो गया, 1 मिनट। ये भी अपनी मैक्सिमम पीक लिमिट पे आ चुका है कंपास भी, ये ज़्यादा ही खुल गया। फिर मैंने 6 से 6 डैश तक मेजर किया, पॉइंट एफ पे रखा और एक कट यहाँ पे अपर पॉइंट पे। फिर से पेज रोटेट करके एक कट मैंने नीचे जो लाइन से भी बाहर जा रहा है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा इंक्रीज कर लूँगा। तो करना चाहता हूँ आप सारी को कर लो, क्योंकि इक्वल दिखेंगी, तो मैं एक को ही कर देता हूँ।
इस लाइन को मैंने इंक्रीज कर लिया, जो आपके शायद वीडियो में पूरा डायग्राम नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे आप लोग। अब मुझे हाइपरबोलिक कर्व बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे डॉटेड लाइन से जो ये पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक डॉट से बनाना है जो कर्व में, अब उनको लास्ट में इसको डार्क करके कंप्लीट कर्व बना देंगे। और कोई भी मतलब कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलना बनाना इसमें, नहीं तो फिर अपना हाइपरबोलिक कर्व में कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सफाई रखनी होगी क्योंकि यही अपना लास्ट स्टेप भी है और यही सबसे ज़्यादा फोकस करता है। ये कर्व आपने कितने सफाई से बनाया हुआ है। शायद मेरा ठीक है, चलो अब मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। इन सभी शीट्स में आपको पेंसिल को शार्प रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेंसिल शार्प नहीं रखते हो तो एक लाइन से दूसरी लाइन मर्ज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पेंसिल हमेशा शार्प रखें और इरेजर भी हमेशा साफ़ रखें। इरेजर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है साफ़ ना रखने का, नहीं तो मिटाने की जगह काला कर देती है। ये मेरा कर्व बन गया हाइपरबोलिक कर्व। थोड़ा सा इधर से मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं हुआ, देन ये लाइन ऊपर जाती, कोई बात नहीं। ये कर्व हो गया मेरा हाइपरबोलिक कर्व। और इसमें टाइटल बॉक्स अब मैं बनाऊंगा, तो देन टाइटल बॉक्स मैं यहाँ से बनाना। इसमें फिर से मैं एक बार टाइटल बॉक्स की डायमेंशंस के साथ बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो टाइटल बॉक्स में के लिए आपके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। टाइटल बॉक्स के लिए 3.6 सेंटीमीटर मीन्स 36 mm के लिए एक बॉक्स बनाना होगा। तो उसके लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। देन उस 3.6 के मुझे 3 सेम पार्ट करने होंगे। तो जो 3 सेम पार्ट होंगे 1.2 सेंटीमीटर मीन्स 12 mm के। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो मुझे सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही पॉइंट्स लेने होंगे, जिसका बस रोल ये है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, लाइन में कुछ भी टेढ़ा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मैंने 3.6 पे फर्स्ट पॉइंट, 1.2 पे सेकंड, आपको शायद शो हो रहा। और मैं जी फर्स्ट पॉइंट मैंने 3.6 पे लिया, सेकंड मैंने 1.2 पे एंड थर्ड 2.4 पे। ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिए। देन अब मैं एक 8 सेंटीमीटर मीन्स 80 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, क्योंकि इस पास करेगी तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टाइटल बॉक्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देन मेजरमेंट और जो अल्फ़ाबेट लिखने होंगे वो देखता हूँ, अगर वीडियो लेंदी होगी तो मैं स्किप करके आपको शो कर दूंगा कि कैसे लिखने हैं। इधर से ये कवर कंप्लीट कर लेते हैं। ये टाइटल बॉक्स की डायमेंशन होगी 80 सेंटीमीटर, 80 mm, सेंटीमीटर mm में कंफ्यूज रहता हूँ मैं। एंड ये होगी 3.6 सेंटीमीटर। देन इसके बॉर्डर बनाना होगा। बॉर्डर ध्यान रखिए 2 mm का आपको लेना है, तो मैं बाई ऑब्जर्वेशन ही लेता हूँ बॉर्डर। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको एक एक बॉर्डर पे मतलब देखना होगा 2 mm, तो 2 mm बाई ऑब्जर्वेशन भी आप ले सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में अगर आपको टाइटल बॉक्स के बारे में जानना हो तो मेरी फर्स्ट शीट जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें देखिए आप, वो उसमें थोड़ा और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने टाइटल बॉक्स के बारे में बता रखा है। ये मेरा फर्स्ट कॉलम सेम एज इट इज़ कॉपी यहाँ पे इसको करना होगा। देन सेम एज इट इज़ मैंने जल्दी से सेकंड बॉक्स भी बना दिया। दोनों बॉक्स की मेजरमेंट सेम है, बस मैंने सेम काम किया है। यहाँ से मैंने 3.6 सेंटीमीटर, देन 1.2 एंड 2.4 पे दो कट्स लगाए, एंड देन यहाँ से मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करके उसके बॉर्डर्स बना लिए। वो हो गया मेरा सेकंड बॉक्स। अब देन इन दोनों बॉक्स के मिडिल में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी
जिस पे मैं अपने सीट का टाइटल लिखूंगा। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन एंड दिस इज माय सेकंड। इन दोनों लाइंस को मैं लिखने के बाद अब अपनी सीट का टाइटल एंड नेमिंग आपको शो कर देता हूँ। जैसे इसमें मैंने सेम सीट है एंड नेमिंग मैंने लिख रखी है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि सबसे लेफ्ट पार्ट में आपको सीट का नेम लिखना होगा, जो भी आपके कॉलेज में या फिर आपकी सीट नंबर है वो सीट नंबर, जिस दिन आपने सीट बनाई है वो डेट, एंड जिस दिन आप सबमिट करोगे तो वो ब्लैंक्स रख सकते हो। देन इस जो मैंने ये सीट बनाई है इसका नेम है जनरल मेथड फॉर हाइपरबोला। ध्यान दीजिए कि जो ये बीच का टाइटल कॉलम है इसमें मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है, मीन्स ये 12 mm का ही रखा है। तो 12 mm में आपको टाइटल का नेम लिखना होगा और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना होगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के ऊपर भी एक सीट की वीडियो बना दूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि कौन से आपको लेटर किस मेथड में लिखने होंगे। तो आप अभी इसमें देख लीजिए जनरल मेथड फॉर हाइपरबोला किस टाइप से मैंने लिखा है, तो अभी सेम कॉपी कर लीजिए। देन सबसे राइट कॉलम में अपने बारे में, कि अपने नेम, अपना ग्रुप, अपना ईयर, देन रोल नंबर। रोल नंबर अगर इशू नहीं हुआ तो ब्लैंक्स आप रख सकते हो, बाद में मेंशन कर दीजिए। देन ये हमारी सीट नंबर 5th जनरल मेथड फॉर हाइपरबोला कंप्लीट हुई। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।